हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे ओवर चार्जिंग के बारे में कि ओवर चार्जिंग से आपके स्मार्टफोन की बैटरी पे क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरह से ये आपके स्मार्टफोन या आपके स्मार्टफोन की बैटरी को अफेक्ट कर सकती है। ये क्वेश्चन आया है हमारे पास हमारे एक व्यूअर की तरफ से जिनका नाम है रोहित, जो जानना चाहते हैं कि ओवर चार्जिंग का मतलब क्या है और किस तरह से ये स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ पे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओवर चार्जिंग का मतलब क्या है। ओवर चार्जिंग का मतलब यह है, अगर आपने अपना स्मार्टफोन चार्ज पे लगाया है, मान लीजिए आपने 50% इनिशियल चार्ज था जब आपने चार्ज पे लगाया और आप उसका डिफ़ॉल्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं या थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ कर रहे हैं, उस केस में जब आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं और 100% तक बैटरी पहुंच जाती है, 100% के बाद भी कुछ स्मार्टफोन में ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जिसके अंदर वो चार्जिंग स्टॉप हो जाए किसी तरीके से और चार्जिंग का करंट जो है फिर भी फ्लो होता रहता है डिवाइस की बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से बैटरी और हीटअप हो जाती है। और ये किसी भी स्मार्टफोन के साथ हो सकता है। हल्की फुल्की अगर हीटिंग आपको महसूस होती है तो वो नॉर्मल है, जो कि चार्जिंग टाइम पे होगी क्योंकि करंट इतना होता है चार्जर से। खासतौर से जब आप 2 एम्पियर या फिर उससे ज़्यादा एम्पियर का चार्जर यूज़ कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन के साथ तो हीटिंग होगी। लेकिन अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और ख़ासतौर से अगर ये हीटिंग 100% बैटरी होने के बाद और भी ज़्यादा आपको महसूस होती है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में ओवर चार्जिंग हो रही है और जिसकी वजह से आपकी बैटरी पे धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बैटरी के अंदर होता क्या है। बैटरी में आपके लिथियम आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि चार्ज हो जाते हैं और एक स्टेट पे पहुँच जाते हैं जिससे आपके स्मार्टफोन को करंट मिलता है, पावर मिलती है। हालांकि अगर ये 100% तक पहुंच गए हैं और उसके बाद भी आप उसे चार्ज करें तो इसका मतलब है कि आप इनको और ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स और तेज़ी से अंदर मूव करेंगे बैटरी के अंदर। जो लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बहुत तेज़ी से बैटरी के अंदर मूव करेंगे उसकी वजह से बैटरी हीटअप होगी। जब बैटरी हीटअप होगी तो आपका स्मार्टफोन भी हीटअप होगा जिससे आपको अनकंफर्टेबल लगेगा उसको हाथ में पकड़ना, और साथ ही साथ बैटरी जो है समय के साथ फूलती जाएगी अगर ऐसा हो रहा है तो। आपने देखा होगा कुछ स्मार्टफोन, जो पुराने स्मार्टफोन आपने यूज़ किए हैं उसमें समय के साथ बैटरी फूल जाती है, वो इस वजह से भी होती है क्योंकि उसमें ओवर चार्जिंग हो जाती है कई बार। और आप कई बार जैसे फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं क्योंकि आप और कुछ काम कर रहे हैं और फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है, तो बैटरी 100% होने के बाद भी आप उस चार्जर को अनप्लग नहीं करते हैं। और अगर आपके चार्जर में वो, आपके स्मार्टफोन में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्मार्टफोन जो है चार्ज होना बंद हो जाए 100% के बाद, तो ऐसे में वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से आपको फ्यूचर में बैटरी लाइफ के इश्यूज आएंगे। जैसे कि ये बैटरी जब फूल जाएगी समय के साथ, बैटरी बैकअप जो है वो भी आपका ख़त्म होने लगेगा, कम होने लगेगा और ओवरऑल आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा समय के साथ। एक दिन में नहीं होगा कुछ भी, लेकिन कुछ 3-4 महीनों में, 6 महीनों में, 7-8 महीनों के अंदर ये सब चीज़ें आपको दिखने लगेंगी जब आप ऐसा कुछ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवर चार्जिंग कब कब होती है। अब दिन में कभी आपने फ़ोन अपने ऑफिस में लगा दिया तो उसके बाद आप ओवर चार्जिंग हो सकती है अगर आपने चार्जर लगा के छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी आपकी निगाह में फ़ोन आ जाएगा तो आप उसे अनप्लग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रात को सो रहे हैं और आपने रात को सोते समय फ़ोन चार्ज पे लगा दिया चार्जर के साथ तो सुबह तक वो चार्ज ही होता रहता है। अब ऐसे में जो नए स्मार्टफोन्स हैं जैसे कि iPhone 6 है या फिर और कोई फ़ोन है जैसे कि सैमसंग की तरफ से सैमसंग S7 है, ये फ़ोन हीटअप होते हुए नहीं दिखेंगे अगर आप सुबह भी आप इन फ़ोन को हाथ में लेंगे तो, क्योंकि इसमें चार्जिंग स्टॉप हो जाती है 100% के बाद, लेकिन कुछ फ़ोन्स में नहीं होती है। तो अगर ऐसा आपके फ़ोन में हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं कि ओवर चार्जिंग ना हो आपके स्मार्टफोन पे और वो हीटअप ना हो। सबसे पहली बात, अगर आप लंबे समय के लिए चार्जर को लगाने वाले हैं, जैसे कि रात को आप सोते समय चार्जिंग पे अपना फ़ोन लगाने वाले हैं, तो लो आउटपुट करंट का चार्जर यूज़ करिए। अगर आपका जो चार्जर डिफ़ॉल्ट है 2 एम्पियर का है तो आप 1 एम्पियर का चार्जर यूज़ कर सकते हैं और उससे वो चार्जिंग थोड़ा स्लो होगा लेकिन इतना करंट नहीं जाएगा जिसकी वजह से वो हीटिंग हो। जब भी आप कोई थर्ड पार्टी चार्जर अपने फ़ोन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको किस तरह का चार्जर यूज़ करना चाहिए और उस क्या ध्यान में रखना चाहिए जब वो चार्जर आप यूज़ करें जिससे आपकी बैटरी की ओवर चार्जिंग ना हो और हीटिंग ना हो आपके स्मार्टफोन में। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके स्मार्टफोन में 2000 mAh की बैटरी है तो आप उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके पास जो फिगर आएगी वो आएगी 1400 mAh। अब अगर 1400 mAh फिगर आई है तो उसमें से H को हटा दीजिए और 1400 मिली एम्पियर जो है आपका, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एम्पियर में, जो कि आएगा 1.4 एम्पियर। यानी कि आपके स्मार्टफोन के अंदर आउटपुट करंट जो चार्जर से जाना चाहिए वो 1.4 एम्पियर के आसपास जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो वो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ बैटरी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो एक विजेट आता है, एक एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जिससे आप
अपना आउटपुट करंट पता कर सकते हैं कि एक चार्जर आपने जब लगाया तो आपके फ़ोन में आउटपुट करंट कितना वो दे रहा है और कितने करंट पे आपका फ़ोन जो है चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा थर्ड पार्टी चार्जर आपके फ़ोन के लिए सही है और कौन सा थर्ड पार्टी चार्जर आपके फ़ोन के लिए सही नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ओवर चार्जिंग के बारे में, तो ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम एक और तरीके से सॉल्व हो सकती है, जिसमें आप एक अलार्म एप्लीकेशन डाल दें। अब अलग अलग तरह की एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे आती हैं, जिसमें अगर आपका फ़ोन 100% हो जाए तो एक अलार्म साउंड होगा। इस तरह की एप्लीकेशन आप अपने स्मार्टफोन पर डाल सकते हैं और जैसे ही वो 100% होगा तो वो अलार्म बजेगा और उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन 100% हो गया है और आप उस टाइम पे स्मार्टफोन के चार्जर को अनप्लग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी ओवर चार्जिंग के बारे में, किस तरह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी ये अफेक्ट करता है और क्या इससे प्रॉब्लम होती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज या क्वेश्चंस जो इस वीडियो में रह गए हों जो कि ओवर चार्जिंग के बारे में हैं, तो प्लीज़ उनको कमेंट्स के थ्रू पूछिए, मैं जल्द से जल्द उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।